Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So finally I am back with my another YouTube video as usual after a very long time, and I know you guys are a bit confused कि ये आवाज़ किसकी है. तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताते हैं. अभी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं. उसके साथ साथ मैं आपको बीच में बताती रहूँगी कि ये मेरी ही आवाज़ है, पर मैं ये आवाज़ पहले क्यों नहीं डालती थी. वेल अभी हम अपने अल्फ्रेडो की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी इस स्टोरी टाइम को भी बीच में कंटिन्यू करेंगे. तो हम अभी बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता, और इसके लिए ये अल्फ्रेडो की स्ट्रिप्स आती हैं, मैंने वो यूज़ की थी. आई डोंट नो हम इनको क्या कहते हैं, बट ये जो हमारी नॉर्मल मैक्रोनी और स्पैगेटी होती है उससे थोड़ी मोटी थी, तो मैंने ये यूज़ की थी. और उसके अलावा मैंने अपना सारा सामान निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे अल्फ्रेडो के अंदर जाएगा क्या क्या. पहले इसमें जाएगी प्याज, गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स, चॉप शिमला मिर्च, क्रीम, मोज़रेला चीज़, 1 कप मिल्क, चिकन पीसेस और ये कुछ स्पाइसेस जो मैंने स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि मुझसे इतनी स्पीड में बोला नहीं जा रहा. ये भी हमारे पास मोज़रेला चीज़ है और ये हमारे पास जो नॉर्मल हमारा बटर आता है ये वो है. इसके अंदर हम अपना अल्फ्रेडो बनाएंगे और ये हमारा अल्फ्रेडो यहाँ पे बॉयल हो रहा है. अच्छा जी, तो ये बॉयल हो रहा है और अभी ये थोड़ा कच्चा है, इसको अभी मज़ीद टाइम लगेगा बॉयल होने के अंदर. बट ये अल्फ्रेडो स्ट्रिप्स देखें ऐसी होती हैं, खुल के थोड़ी सी मोटी मोटी होती हैं, लाइक नॉर्मल जो हमारी स्पैगेटीज आती हैं उनसे अलग होती हैं. अच्छा, तो हम आज अपने अल्फ्रेडो के साथ गार्लिक ब्रेड भी बनाने वाले हैं, तो हम अपने गार्लिक से स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना जो आप ब्रेड के ऊपर जो आप ऑब्वियसली बात है बटर लगाओगे उसमें क्या क्या जाएगा. मैंने उसके अंदर ये हमारा जो नॉर्मल बटर आता है, इसका मुझे यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, ब्लू बैंड का, ये मैंने यूज़ किया था यहाँ पे. इसके अंदर हम गार्लिक डालेंगे, हमारा चॉप्ड हुआ है गार्लिक, क्रश कर लो चॉप कर लो एक ही चीज़ है, वो डालेंगे और कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब जब तक हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे जैसे हम नॉर्मली मक्खन को लगाते हैं अपनी ब्रेड पे. उसके बाद हम उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो ऊपर से डाल देंगे और फिर उसको पकने के लिए रख देंगे. इट्स वेरी सिंपल. मैंने आपको पहले से ही बता दिया. नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैं आज अपनी एक्चुअल आवाज़ क्यों डाल रही हूँ. फर्स्ट ऑफ़ ऑल, दिस इज़ माई रियल वॉइस. जो आप तक अब तक मेरी वीडियोस में वॉइस सुनते हुए आए हैं वो भी मेरी ही वॉइस है, बट वो AI कन्वर्टेड हुई हुई आवाज़, तो इस वजह से वो थोड़ी डिफरेंट लगती है. मैं वो आवाज़ क्यों डालती थी, पहले मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ. वो कोई स्पेसिफिकली कोई उसका रीज़न नहीं है कि मैं वो वाली आवाज़ क्यों डालती थी, कि मैं अपनी आवाज़ शेयर करना नहीं चाहती थी, उसका ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है. जब मैं फ़र्स्ट अपनी यूट्यूब वीडियो बना रही थी उसके अंदर मैंने वॉइस ओवर किया था, तो मैं उसके अंदर जो है हमारे पास कैपकट के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं साउंड वगैरह के, तो मैं वो चेक कर रही थी अपनी आवाज़ को सुनते हुए. अपनी वीडियो को पूरा एडिट करने के बाद मैं चेक कर रही थी. अब उसके ऊपर वो ऑडियो इफेक्ट मैंने वो ऑडियो इफेक्ट खोला और वहाँ के ऊपर बहुत सारे वहाँ पे जो है ना वो वॉइस चेंजर्स थे कि आपकी आवाज़ को थोड़ा चेंज कर देंगे. तो उसके अंदर से मैंने एक वॉइस निकाली और मैंने वो अपनी आवाज़ पे लगाई, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बर्गर वाली हो गई. आपने देखी होगी, आई मीन बर्गर जो खाने वाला बर्गर नहीं, जो हम इस्लामाबादियन बर्गर जो होते हैं. सॉरी इफ़ एनी इस्लामाबादी सी मी, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू. वेल, तो मैंने वही लगाई. जब अपनी आवाज़ के ऊपर मैंने वो AI इफ़ेक्ट लगाया तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई. तो फिर मैंने कहा कि यार चलो हम अपनी आवाज़ को इसी के साथ डाल देते हैं. वो एक्चुअल में बहुत वियर्ड लगती है. मेरी एक्चुअल आवाज़ बहुत अच्छी है, एटलीस्ट उस आवाज़ से तो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है. बट मैंने जब उसके अंदर फर्स्ट वीडियो डाली तो फिर मैंने अपनी बाकी सारी वीडियोस भी उसी इफेक्ट में डालना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने बोला कि मैं जब मैंने वीडियो डाल दी उसके अंदर तो मैं बाकी भी उसी में डालती हूँ. बट देन अब आप सोचेंगे कि मैं अब क्यों अपनी आवाज़ डाल रही हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है. खैर, तो वो AI इफ़ेक्ट लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये रीज़न था कि वो रेंडमली मैंने लगाया और फिर मैंने कहा चलो इसी के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज़ आई एम अ बिट कन्फ्यूज़ कि मैं आवाज़ डालूँगी वो पता नहीं कैसी लगेगी, पर एटलीस्ट उस AI वाले से तो बहुत ही अच्छी लगती है और आपको फील भी हो रहा होगा. खैर, तो अब वो आवाज़ मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ उसका भी कुछ ख़ास रीज़न नहीं है. उसका रीज़न बस ये है कि कैपकट वालों ने प्रीमियम लगा दिया है हर चीज़ पे. जैसे कि आपको पता है आजकल कैपकट यूज़ करना सेव नहीं है
और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप कैपकट के ऊपर अपनी वीडियोस बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि कैपकट आपकी वीडियोस को सेफ़ नहीं कर रहा है, वो आपकी प्राइवेसी नहीं रख रहा है। आपकी पर्सनल वीडियोस जो होती हैं, आपकी फेस जिनमें आ रहा है, वो उसके अंदर आपकी वीडियोस को कहीं पे भी अपलोड कर सकता है, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, तो इट्स वेरी अनसेफ। वेल, मैं आपको आगे का अपनी स्टोरी टाइम कंटिन्यू करती हूँ, बट हम पहले अपनी अल्फ्रेडो की रेसिपी पे आते हैं कि मैंने इसके अंदर पहले ऑयल डाला है, देन मैंने इसके अंदर अनियन डाली है। गार्लिक ब्रेड के आपने पहले मैंने ऑयल डाला, फिर अनियन डाली, देन फिर गार्लिक डाला। गार्लिक ब्रेड की रेसिपी आप देख ही चुके हैं। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम। अल्फ्रेडो बेसिकली एक क्रीमी पास्ता ही होता है, उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं जाती हैं, ना ही वो रेड सॉस पास्ता है, वो भी बेसिकली वाइट सॉस पास्ता की तरह होता है, बस वो कुछ नया निकाल दिया है अल्फ्रेडो करके उसको। वेल, तो हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम अपनी प्याज को थोड़ा सा ऐसे पकने देंगे जब तक वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है ना, तब मैंने प्याज को चॉप्ड वाली यूज़ की थी, बिकॉज़ इसमें चॉप्ड ही अच्छी लगती है। आपने स्लाइस वगैरह में नहीं काटना प्याज की, हर आप जिस तरीके से काटते हो ना, उस हर शेप का डिफरेंट फ्लेवर होता है। वेल, फिर इसके अंदर दूध जाएगा, इसमें दूध जाता है, वाइट सॉस पास्ता के अंदर भी दूध डलता है, अल्फ्रेडो के अंदर भी दूध डलता है। मैं खुद एक रेसिपी फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे रेसिपीज़ याद नहीं होती, और फिर मैं ये जो रेसिपीज़ अपनी यूट्यूब पर डाल देती हूँ, मैं इन्हीं को देख के वापस अपनी बनाती रहती हूँ रेसिपीज़। यस, सो वेल, इसके अंदर हम दूध डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे अंटिल हमारी जो हमें बाकी जो हमारा सामान वगैरह डाला हुआ था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर कैप्सिकम डाल दी। अब हम उसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। कैप्सिकम बेसिकली थोड़ी सी खुशबू के लिए, अच्छे से फ्लेवर के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो भी हमारे स्पाइसेस थे जो मैंने आपको दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर, वो आपने सब डाल लेने हैं। वो सब आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, जितना आप लोग स्पाइसेस खाते हैं उसके हिसाब से। मेरी फैमिली और मैं जितने जो है वो स्पाइसेस वगैरह खाते हैं, मैंने उसके हिसाब से डाला है। वेल, तो वो सब डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक आपके सॉस के अंदर ऐसे बुलबुले से आने नहीं लग जाए, बेसिकली वो बॉयल ना होने लग जाए। देन हम उसके अंदर चीज़ डालेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी, आप चेडर या स्लाइस चीज़ या कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। वो डालने के बाद फिर हम उसके अंदर अपनी चिकन डालेंगे। मैंने चिकन को अलग से नहीं बनाया, ये टिक्का वाली जो चिकन मैं बना के रखती हूँ, ये वो है जिसके अंदर बेसिकली टिक्का मसाले को आपको मिक्स करके और फिर चिकन को पका लेना होता है, बस, और कुछ भी नहीं। उसको ही मैंने यूज़ किया। मैंने अलग से चिकन के ब्रेस्ट पीस से उसको स्टेक की टाइप नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ी कड़क कड़क हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है। वेल, आपने अपने सॉस के अंदर चिकन डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है अंटिल वो ऐसा दिखने लग जाए जैसे मेरा सॉस दिख रहा है, और उसकी चीज़ भी अच्छे से पुल होने लग जाए। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉस हो जाएगा रेडी। अब हम अपने गार्लिक ब्रेड की तरफ आ जाते हैं। मुझे लगा था मैं दिखा चुकी हूँ पहले बनाई हुई, बट नहीं। वेल, आपने पैन लेना है, उसके ऊपर बटर को अच्छे से लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने ब्रेड्स को रख देना है उसके ऊपर कुछ ढक के रख देना, ताकि आपकी चीज़ बेसिकली पिघल जाए। और हमें कुछ नहीं करना, थोड़ी सी क्रंची आपकी ब्रेड हो जाए और आपकी चीज़ जो है वो अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी पिघल जाए, ताकि वो अच्छे से चीज़ पुल हो जाए। बस उसके लिए आपने रख देंगे। गार्लिक ब्रेड बहुत आसान है बनाना। वेल, तो जो हमने सॉस बनाया था उसके अंदर अब हम अपना अल्फ्रेडो डाल देंगे। मेरा अल्फ्रेडो पक चुका था, आपने अच्छे से चेक करना है, जब ये पक जाए फिर आपने इसके अंदर डालना है। अब हम अपनी गार्लिक ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी हैं। इट्स वेरी इजी। इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो हमारा चिली फ्लेक्स को आप ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए डाल देंगे, ताकि वो थोड़े प्यारे लगें। बहुत ज़्यादा भी डाल देना, वरना आपको मिर्चें लग जाएंगी। ठीक है, वैसे ही बहुत लोगों को मिर्चें लगती हैं, बट वेल, हम इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर देंगे और फिर इसको बीच में से कट कर लेंगे। हम ट्रायंगल शेप के अंदर कट कर लेंगे और फिर हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई। नाउ कम बैक टू आवर स्टोरी टाइम। अब मैं अपनी वॉइस एक्चुअल इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कैपकट के ऊपर एज़ यू गाइज नो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स लग गए हैं, तो जो वॉइस इफेक्ट मैं यूज़ करती थी उसके ऊपर भी कैपकट ने प्रीमियम लगा दिया है। एंड आई एम नॉट दैट मच रिच कि मैं कैपकट का प्रीमियम ख़रीद सकूँ, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा महंगा है। लाइक लिटरली नेटफ्लिक्स का भी इतना महंगा प्रीमियम नहीं है जितना कैपकट का है। सो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। स्टोरी के अंदर, रेसिपी के अंदर बताते बताते हमारा अल्फ्रेडो पास्ता रेडी हो चुका है, जबकि इतनी जल्दी रेडी होता नहीं है। बट वेल, आई होप you guys like my video and that story time too. So if you guys like it, so just don't forget to like and subscribe. Allah Hafiz.